बाइबल क्यों हमें पढ़नी है, क्यों इसमें दिन रात हमें ध्यान दिए रहना है, वो तो हमारा प्रतिफल है कि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन में रात दिन ध्यान दिए रहेंगे, तो ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि तुम्हारा परमेश्वर में किया हुआ ये परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। आप उस वृक्ष के समान हो जाएंगे जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो। आपके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, और जब समय आएगा आप अपनी ऋतु में फलेंगे और फूलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का वादा है जो वो आपके जीवन में पूरा करेगा। लेकिन आपको क्या काम करना है? आपको परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसके अनुसार करने की क्या करनी है? चौकसी मतलब सावधानी रखनी है, बहुत अलर्ट रहना है कि कहीं गलती से भी कोई गलती ना हो जाए। हालेलुया। आपको पता है कि परमेश्वर की नजरों में क्या गलत है? पता है कि नहीं पता? पता है? शशांक पता है परमेश्वर की नजरों में क्या गलत है? पता है पक्का? तो क्या चौकसी कर रहे हो उससे हटने की, या जाकर के उन्हीं रास्तों में खड़े हो रहे हो, जाकर के वही काम कर रहे हो? अगर पता है परमेश्वर को, आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर मुझे पता नहीं था कि गाली देना गलत बात है। आप परमेश्वर से ये नहीं कह सकते हो कि परमेश्वर मुझे पता नहीं था कि झूठ बोलना भी पाप होता है। परमेश्वर मुझे नहीं पता था कि हमें अपने हस्बैंड की रेस्पेक्ट करनी है। परमेश्वर मुझे पता ही नहीं था कि हमें अपनी पत्नी से अपने शरीर के समान प्रेम रखना है। परमेश्वर, कोई बच्चा परमेश्वर के सामने जाकर के ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर मुझे पता ही नहीं था कि माँ बाप की भी इज्जत करनी है, माँ बाप का भी आदर करना है, मुझे पता ही नहीं था। कोई बोल सकता है? अगर आप मसीह हो तब भी, अगर आप अन्य जाति हो तब भी, सबको पता है कि गलत क्या है और सही क्या है। लेकिन धन्य है वो मसीह लोग जो परमेश्वर के वचन में दिन रात ध्यान दिए रहते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं तेरे लिए पवित्र जीवन जीना चाहता हूँ, मुझसे हो नहीं पा रहा, शैतान बार बार मेरे कॉलर में कुंदा डाल करके मुझे उन्हीं रास्तों पर, उन्हीं जगहों पर ले जा रहा है। मेरी सहायता कर कि वो दरवाजे, वो जगह, वो पुल जिस पर चल करके मैं उन गलत रास्तों पे पहुंच जाता हूँ या पहुंच जाती हूँ, वो बंद हो जाए। हालेलुया। वो टूट जाए। अन्य जातियों के पास कोई उनकी सहायता करने वाले नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन धन्य है वे लोग जिनके पास उनका सहायक परमेश्वर रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। Here God is saying, यहाँ परमेश्वर कहते हैं, whoever listens to me, जो कोई मेरी सुनता है, he is fearless. वो बिना डर के रहता है। Hallelujah. हालेलुया। He will live a happy life. वो एक बहुत अच्छा जीवन जीता है
without any regret, without any problems. बिना किसी समस्याओं के, बिना किसी डर के। Hallelujah. Hallelujah. My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, many times कई बार when we read this word, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं we focus on this one thing: तो हम यहाँ पर एक चीज के ऊपर फोकस करते हैं, whoever listens to me. जो मेरी सुनेगा। Hallelujah. हालेलुया। That means इसका मतलब we have to be good listeners. हमें एक अच्छा सुनने वाला होना चाहिए। We should have open ears हमारे कान खुले होने चाहिए so we can receive the voice of God. ताकि हम परमेश्वर की आवाज को रिसीव कर सकें। We should be good listeners. हमें एक अच्छा सुनने वाला होना चाहिए And that is a good thing. और ये एक अच्छी बात है। But we forget a very important detail. लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम यहाँ भूल गए। Here God says, यहाँ परमेश्वर कहता है, whoever listens to me. जो मेरी सुनता है। Hallelujah. हालेलुया। He does not say whoever listens. वो ये नहीं कह रहा कि जो कोई सुनता है, Whoever listens to me. वो कहता है कि जो कोई मेरी सुनता है।